आपने फरमाया, नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित न रयो कोई। सारी दुनिया में सिवाय सतगुरु के कोई दूसरा नहीं जो हमें इस 84 के बंधन से आजाद कराने की बात करता हो। क्योंकि यहां तो जो भी मिलता है वो तो संसार की, कारोबार की या किसी न किसी विकार की बात करता है। क्यों? बाबा कबीर ने फरमाया, फासन की विद सबको जाने, छूटन की एक कोई। फंसाने की विधि तो यहां सारे जानते हैं कि फंसना कैसे है, यहां से छूटना कैसे है ये कोई नहीं बताता। यही कारण है कि अभी तो हमारे मंगलवार और शनिवार के वहम ही खत्म नहीं हो रहे। कुत्ता रो पड़े, बिल्ली रास्ता काट जाए, बंदा वहीं फंस कर खड़ा हो जाता है। देखो, संसारी के साथ बैठेंगे संसार पक्का होगा, परमार्थी के साथ बैठेंगे तभी तो परमार्थ पक्का होगा। जब से हम पैदा हुए बैठे ही संसारियों के साथ, इसलिए संसार पक्का होता गया। पता ही नहीं लगा कब फंस गए वहमों भ्रमों में, दुनिया की तेरी मेरी में, इस संसार के रंग तमाशों में, सैर सपाटों में कब उलझ गए खबर ही नहीं लगी। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। अब यहां से छूटना कैसे है वो विधि तो केवल कोई संत सतगुरु ही जानता है। इसलिए आपने कहा कि बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। यहां गुरु और सतगुरु की बात इकट्ठी आई तो साथ साथ हम इस बात को भी समझ लें, क्योंकि आमतौर पर तो हम गुरु उसे भी मान लेते हैं जो कोई ज्ञान की बात पढ़ाए या इस संसार का कोई हुनर सिखाए। लेकिन ये जितना भी ज्ञान और हुनर है ये हमें इस संसार में तो काम आ सकता है, लेकिन मानव जीवन का जो असल मनोरथ है उसमें ये ज्ञान कोई रोल नहीं निभा सकता। इसलिए आपने गुरु के साथ सतगुरु का लफ्ज यहां इस्तेमाल किया, क्योंकि सतगुरु वो जो सच का भेद बताए, वो युक्ति साधन तरीका समझाए। हालांकि इस रमज को संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान किया। आपने फरमाया, गुर मिलते ऐसे कहें, कछु लाए मोहि दे। ये हालात हैं आज संसार में। गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन लेने की चाहना है, लेने की। जो केवल और केवल लेना जानता है वो अभी गुरु नहीं, वो तो अभी बच्चा है। जो लेना और देना जानता है वो भी व्यापारी है, गुरु नहीं। जो केवल और केवल देना जानता है, लेने की कोई चाहना नहीं, वो कोई विरला संत सतगुरु कामिल मुर्शिद है। इसलिए आपने फरमाया, सतगुरु मिल ऐसे कहें, नाम धनी का ले, नाम धनी का ले। क्योंकि सतगुरु हमेशा दाता बनकर आता है और नाम की अनमोल दात सबको मुफ्त में बांटता है। वो इसलिए क्योंकि आपने फरमाया, नाम बिना सब जीव करें 84 फेरा। 84 लाख योनियों में भटकने का कारण ही यही है कि आज तक हम उस सच्चे नाम तक पहुंच ही नहीं पाए, और उस सच्चे नाम के अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें हमेशा के लिए इस 84 के बंधनों से आजाद करा सके। अब सवाल तो यह भी पैदा हो जाता है कि जिनको सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई, क्या उनका 84 का फेर मिट गया? संत हमें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, बल्कि जो भी भ्रम हमारे अंदर पल रहे हैं उनका भी पर्दाफाश करते हैं। पलटू साहब फरमाते हैं, नाम नाम सब कोई कहे, नाम ना पाया जाए। क्यों? आप कहते हैं नाम ना पाया जाए, नाम की गति है न्यारी, वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी, जिन्होंने आशा मारी। और हमारी आस है अभी संसार की। अभी तो हमारे जबान के रस्सी पूरे नहीं हो रहे, आंखें रूप देख देख के नहीं रज रही, कपड़ों के फैशन खत्म नहीं हो रहे। अभी तो हमारे दिमाग से यही नहीं निकल रहा कि जिस रंग का सूट डाला है चुन्नी भी उसी रंग की डालनी है। अभी तो हमारे सूटों की मैचिंग ही खत्म नहीं हो रही। कई बार देखा जाता है कि बंदा अलमारी खोलकर आधा आधा घंटा परेशान खड़ा रहता है कि कौन सा सूट डालूं। 100 जोड़ा अलमारियों में टंगा होता है, फिर भी बंदा कह देता है कि मेरे पास तो कोई पार्टी वेयर सूट ही नहीं। 50-50 जोड़े चप्पलों के शू रैग में लगे होते हैं, फिर भी बीबियां बड़े आराम से कह देती हैं कि मेरे पास तो कोई पार्टी वेयर चप्पल ही नहीं है।
जिनके पास जितने ज्यादा कपड़े हैं वो उतने ही परेशान हैं। इस बात को कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये बाहर की मैचिंग भी अगर हमें ठोकर मार जाए कि जैसे चुन्नी सूट से नहीं मिली, लोग क्या कहेंगे। इसी तरह अगर हमारा मन उस सच्चे नाम से नहीं जुड़ा तो सतगुरु क्या कहेगा। उसने नाम की बख्शिश की थी अंदर के धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए। इतने साल बीत गए, हम क्या कर रहे हैं। अभी तो हमारी याद में ही संसार बसा हुआ है। जो चेते में होता है वो चित्त में होता है, और जो चित्त में होता है उसके साथ हित भी होता है। हमारे चित्त में ही संसार बसा हुआ है, इसलिए हमारा हित भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं। अपनों को, रिश्तेदारों को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट लोग छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां केवल लोग छोड़ने जाते हैं, लेने कोई नहीं जाता, और वो जगह है शमशान घाट, कब्रिस्तान। पर जहां संसार, परिवार, घर के छोड़ आएंगे, वहां से भी वो लेने आएगा। अगर उसे याद किया होगा तो जरूर लेने आएगा। ऐसे नहीं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि याद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत, धन हमारा मीत। कहते हैं दुनिया के लोगों, मेरा मीत, मेरा मालिक धन्य है जिसे मैंने याद किया। इसका नतीजा क्या हुआ। कहते हैं वो आद से अंत तक मेरी संभाल करता आ रहा है। इसलिए आपने हिदायत दी कि हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक पूर्ण पैज रखाई। कहते हैं कि तू केवल उसे याद कर, सहायता करना, आनंद देना, फल देना उसका काम है। अगर कोई बंदा किसी ईमानदार बंदे के पास मजदूरी करे, अगर वो बंदा नेक नियत वाला है, उसके पैसे नहीं रखेगा। और वो परमात्मा तो ऐसा नेक नियत दयालु है, आप फरमाते हैं एक तिल नहीं भन्ने घाले, वो एक तिल जितनी तेरी मेहनत खाली नहीं जाने देगा। अगर हम चाहते हैं कि आद अंत हमारा भी कोई सहाई बने, तो करें फिर उसके नाम का सिमरन। वो आखिरी समय में भी हमारी संभाल करेगा। जिंदगी संसार में आना कबूल हो जाएगा। हम संसार में इसलिए जीते हैं कि हमारी बड़ाई हो, इज्जत हो। सतगुरु कहते हैं कि वो लोक परलोक इज्जत रखेगा, लोक परलोक संवार देगा, क्योंकि ये सिमरन ही जन्म जन्मांतरों की हमारी भूल निकाल देगा, जन्म जन्मांतरों का धोखा निकाल देगा। इसके बारे पंचम पातशाह ने फरमाया कि संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरया मन का धोखा। जब सतगुरु ने सच्चे नाम की बख्शिश की और जिस जीव ने पूरे भरोसे के साथ नाम की कमाई की, उसका नतीजा क्या हुआ। आपने फरमाया उतरया मन का धोखा। इसलिए कहते हैं कि तू केवल उसे याद करके देख, इसका नतीजा क्या होगा और कैसे होगा, उसका खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं कि मन दूला गगना चढ़े, सज सूरत सेहरा, धुन दुल्हिन को पाए कर, बसे जाए त्रिकुटी देहरा। परमारथ मन की साधना है। ये जितना भी यत्न हम करते हैं, सत्संग, सेवा और भजन बंदगी का, ये सब मन को साधने के यत्न हैं, और क्या है। इसलिए तो आप मन को संबोधन कर रहे हैं कि मन दूला गगना चढ़े। यहां कोई बाहरी चांद या आसमान पर चढ़ने की बात आप नहीं कर रहे, बल्कि आपका इशारा अंतर्मुख होकर अपने मन के फैले हुए ख्याल को समेटकर आंखों के ऊपर गगन पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये काम हमारा मन बाखूबी कर सकता है। ऐसे नहीं गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि मन्ने की गत कहीं ना जाए। हवा से भी कई गुना तेज रफ्तार है हमारे मन की। जब ये पलक झपकने से पहले दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, तो फिर क्या ये 5-6 फुट का शरीर खाली करके आंखों के ऊपर नहीं आ सकता क्या। आ सकता है, लेकिन आता नहीं। क्यों? क्योंकि मैला है। और मन मैला ही नहीं, इसका दूसरा दोष भी है, वो ये कि ये मन चुप नहीं करता। तन तो चुप कर जाएगा, लेकिन मन चुप नहीं करता। विचार करके देख लो, अभी हम सबका तन तो चुप बैठा होगा, लेकिन मन तो अंदर बोल रहा है कि हां ये बात ठीक, ये गलत, ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट रॉन्ग किए जा रहे हैं अंदर। तीसरा, मन कभी रजता नहीं,
इसको दुनिया जहान की जितनी मर्जी नियामतें दे दो, इसकी और की भूख कभी समाप्त नहीं होती। महाराज फरमाया करते थे कि ये लोभ रूपी कुत्ता हमेशा भौंकता ही रहता है। चौथा, ये मन बार बार भूल करता है। विचार करके देख लो, बचपन से आज तक ना जाने हमने कितनी ऐसी गलतियां की होंगी जिन्हें करके पछताए होंगे, कसमें खाई होंगी कि दोबारा ऐसा गलत काम फिर कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। चंचल का मतलब चल सो चल, चल सो चल। जैसे पानी गिलास में डालो गिलास बन जाता है, परात में डाला परात बन जाता है, बाल्टी में डाला बाल्टी बन गया। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन है। इसे बदलने में समय नहीं लगता। इसे जिस तरफ हम लगाएंगे ये वैसा ही हो जाएगा। शराबियों के साथ लगाएंगे इस तन को शराबी बना देगा, जुआरियों के साथ लगाएंगे इस तन को ये जुआरी बना देगा। इसी तरह अगर हम इसे गुरु के साथ लगाएं तो गुरुमुख बना देगा, नाम के साथ लगाएं नामी तक पहुंचा देगा। जरूरत है केवल एक संकल्प लेने की। आज सारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहां से हमें दिल्ली जाना हो, दिल्ली का साइन बोर्ड देखते देखते हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में दिल्ली का नाम दिल्ली से ही आया है और हमें वहीं ले जाता है। ठीक इसी तरह नाम नामी से आया है और हमें नामी तक ले भी जा सकता है। जरूरत है तो केवल नाम को पकड़ने की, तभी हम उस नामी तक पहुंच सकते हैं जिसकी पहली मंजिल आंखों तक, जिसे आपने गगन कहा। अगर हम भी रोजाना सतगुरु द्वारा बख्शे गए नाम के सिमरन को अंजाम देंगे तो ये जो हमारा मन बाहर सारी दुनिया में फैल चुका है, ये सिमट कर अंदर आंखों के ऊपर गगन पर चढ़ेगा। और जब सिमटाव पूरी तरह से आंखों के ऊपर इकट्ठा होगा, शब्द तो गाजने लगेगा, धुनकारें देगा, यानी अंदर हो रही वो शब्द धुन सुनाई पड़ेगी। और उसी धुन रूपी दुल्हन को पाकर ये मन रूपी दूल्हा हमेशा के लिए अपने निज घर त्रिकुटी में बस जाएगा और आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप हमें एक हिदायत देना चाहते हैं, जिसके बारे आपने कहा कि उस मालिक का ध्यान धर तू सांझ सवेरा। हालांकि आज की अवस्था में ध्यान लगाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हम शुरुआत सिमरन से तो कर सकते हैं। और सिमरन ये तन करेगा, और जब मन इसे पकड़ लेगा तो मन में तो जाप होगा, और जब ये जाप स्मृति बन जाएगा, ध्यान तो अपने आप सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज से कई साल पहले दूसरी तीसरी क्लास में हमने इस तन से ABC, का खा गा या पहाड़े बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में इस तन से याद किए थे, लेकिन मन ने उसे पकड़ लिया। आज इतने साल बीत गए, उसके बावजूद आज भी हमें याद है। कहने का भाव यह है कि जहां हमारा ध्यान होगा हमें ज्ञान भी वहीं का होगा। अभी हमारा ध्यान दुनिया में है, इसलिए हमें ज्ञान भी दुनिया का है। होटल कौन से की रोटी स्वाद है ये तो हमें पता है, लेकिन सत्संग में शब्द कौन से महात्मा का है नहीं पता। कहने का भाव ध्यान और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे संसार का हो या परमार्थ का। इसलिए परमात्मा के ज्ञान के लिए कहा जाता है ध्यान साधना। यही गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि धुन में ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। अगर हम भी अपना ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ अंदर हो रहे शब्द से जोड़ेंगे तो ये ध्यान ही हमें ज्ञानी बना देगा। क्योंकि जब ध्यान लगेगा तभी अंदर का ज्ञान जगेगा। अभी हम सब अज्ञानता में घूम रहे हैं, इसलिए इस नश्वर संसार को सच समझ रहे हैं। आज जिन चीजों के पीछे हम मारे मारे फिर रहे हैं, इनकी कुछ भी हैसियत नहीं। इन चीजों को हम ना जाने पहले भी कितनी बार भोग चुके हैं और फिर भोगना चाहते हैं, और जबकि इसका नतीजा भी हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी बेबस और लाचार हो जाते हैं। इसलिए आज हम सबको जरूरत है बड़ी गहराई के साथ सतगुरु के उपदेश पर विचार करने की, कि जो सत्संग में कहा गया हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए।
सनातन मत में 3 बार संध्या करते हैं, 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जिसके बारे गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया कि त्रैपाल तिहाल विचारंग। इस्लाम मत में 5 बार नमाज अदा करने की हिदायत दी जाती है, 5 बार। और सतगुरु ने अति दया मेहर करके हमें केवल 2 वक्त की हिदायत दी कि उस मालिक का ध्यान धर तू सांझ सवेरा। यह बात पक्की है कि जिसने 2 वक्त भजन बंदगी को अंजाम दिया वो फिर सारा दिन करेगा, क्योंकि यह खुमारी है जिसके बारे वाणी भी कहती है, नशा भंग शराब का उतरत रात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संसार के जितने भी नशे हैं, जितने भी, बंदा रात को करता है, सवेरे कुछ पता नहीं लगता, फिर सारे नशे उतर जाते हैं। लेकिन नाम का नशा जिसे एक बार चढ़ गया सारी जिंदगी नहीं उतरेगा। अगर कोई उतारना भी चाहे तो भी नहीं उतरेगा। लेकिन यह होगा कब? जब रात और दिन आपस में संधि करते हैं, यानी अमृत वेला, उस वक्त हमने उसका ध्यान करना है, उस नाम के साथ संधि करनी है अपनी सुरत और मन की, जिसके बारे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। सारी दुनिया में किसी भी बंदे ने साइकिल, स्कूटर या कार भीड़ में जाकर तो नहीं सीखी। हमेशा सीखने के लिए खुला ग्राउंड चाहिए। ठीक इसी तरह ध्यान साधना के लिए भी अमृत वेले, ये मन रूपी ग्राउंड बिल्कुल खाली होता है, उसके बाद तो इसमें भी रश हो जाता है। और जिसने सुबह के वक्त अमृत वेले प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया, वो फिर शाम को भी कर सकता है। आप जैसे हिदायत कर रहे हैं, हम करना तो शुरू करें। कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी में परिवर्तन दिखने लगेगा। ये ठीक है कि आज की अवस्था में परिवार के साथ बैठना बड़ा आसान है, कारोबार पर बैठना आसान है, लेकिन अपने आप के अंदर बैठना बड़ा मुश्किल है। नहीं बैठता बंदा अपने आप के साथ। सवाल करते हैं कि कितनी बार बैठें, बार बार बैठें, बस एक ही काम बार बार करें। खाना भी एक बार खा लें, क्यों खाते हैं बार बार? पानी भी एक बार पी लें, क्यों पीते हैं बार बार? सोते हैं, उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। इसी तरह ध्यान साधना को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अगर इस जन्म को, जिसको हम काफी हद तक खर्च कर चुके हैं, या यूं कहना चाहिए कि बर्बाद कर चुके हैं, अगर इसके बाकी के बचे हुए क्षणों को भी अपने मालिक की ध्यान साधना में लगाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं कि अंदर उस शब्द से प्रेम जागेगा, और जब उस शब्द से प्रेम जागृत होगा उसमें ताकत है कि वो खुद ब खुद हमें अपनी ओर खींच लेगा। यानी ये जन्मों जन्मों से बंधी हुई मन और आत्मा की गांठ खुल जाएगी। मन अपने ठिकाने त्रिकुटी में समा जाएगा और आत्मा इसके पंजे से आजाद होकर सार शब्द को पकड़कर सत शब्द में समा जाएगी। आना जाना समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जन्म का जो असल मनोरथ है, जो असल मकसद है, वो पूरा हो जाएगा।